देवों के देव है महादेव, हर दुख को खुद पर लेकर भक्तों को भयमुक्त करने वाले भोले। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। यकीन नहीं होता तो चलिए उज्जैन, जहां काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। ये देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो, ये आपको हकीकत नहीं कोई सपने जैसा लगता हो, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन ऐसा ही चमत्कार होता है। आंखों के सामने चमत्कार। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके हर कष्ट। फूल नहीं, फल नहीं, मदिरा से प्रसन्न होते हैं भैरव। मदिरा पान कर भक्तों के हर लेते हैं हर कष्ट। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है, जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी होने का। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। यूं तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तश्तरी में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई तश्तरी पल भर में खाली हो जाती है। शिवजी का अधिकार विष के ऊपर माना जाता है। गांजा, भांग, धतूरा तमाम जो है भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि उनका अधिकार है उसके ऊपर, न कि उनको शौक है नशा करने का। और मदिरा विष का स्वरूप मानी जाती है और शिवजी का 10वां रुद्र माने जाते हैं भैरव। तो सामान्य रूप से उनका अधिकार है इसके ऊपर, और हम अपने दुर्गुणों को भगवान के सामने छोड़ें इस भाव से यदि मदिरा प्रस्तुत की जाती है तो बहुत सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बहुत अच्छा लगा, हमने इनका बहुत नाम सुना था कि ये प्रसाद ग्रहण करते। जब हम आए तो हमने खुद देखा कि वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर हमें कि वो जैसे सबके कष्ट भी दूर करते हैं, और हमें ऐसा फीलिंग भी आई उनके दर्शन करके, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण किया, हमारे सामने ग्रहण किया। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हरने वाले देवता। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है जो भक्तों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में मौजूद ये दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीपमालाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वो दीप स्तंभ के दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं, जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा रखने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। रुके हुए काम को पूरा करने के लिए
तेजस्विता के लिए और आकर्षण के लिए चमेली के तेल में दीपक लगाने का विधान है। ऐसे बहुत सारे तेलों का अलग अलग मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जो 6 कर्म है और उसके लिए अलग अलग प्रयोग है। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। एक आरती सुबह 8:30 बजे की जाती है, दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रुनाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महाजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महाजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि युद्ध में विजयी होने के बाद वो मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महाजी सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है, उतनी ही दिलचस्प उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वैसे तो यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर कालाष्टमी का इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त भी इस दिन उनके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद पाना चाहते हैं। उज्जैन, जिसे कोई कहता है मंदिरों का शहर, कोई महाकाल की नगरी, तो कोई काल भैरव के भक्तों का धाम। ये शहर कई विशेषताएं अपने में समेटे हुए है। यहाँ के कण कण में बसते हैं महादेव, लेकिन काल भैरव मंदिर के बिना शहर माना जाता है अधूरा। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ भी मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इस मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्कंद पुराण के मुताबिक चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5वें वेद की रचना ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की भी बात नहीं मानी। कहते हैं इस बात पर शिव क्रोधित हो गए। गुस्से के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो चूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटके, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें शिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वो सदा के लिए उज्जैन में ही विराजमान हो गए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों के बीच में मतभेद हुआ था। ब्रह्मा जी में अहम तत्व का आविर्भाव हुआ था और उसको गर्भ को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर को क्रोध आया था। उस क्रोध से ऐसा माना जाता है, कथाओं में वर्णित है ऐसा, कि उनके नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई थी
भगवान शंकर के नेत्र से ज्वाला प्रकट हुई, तीसरे नेत्र से, और वही ज्वाला को भैरव नाम संबोधन दिया गया। और उन्होंने विकराल रूप था उनका, और उन्होंने ब्रह्मा जी का मस्तक काट लिया। वैसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। लगता है मानो सारे दुख दूर हो गए। लेकिन काल भैरव को ग्रहों की बाधाएं दूर करने के लिए जाना जाता है। खास तौर पर जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने वाला व्यक्ति विचारों के जाल में फंसा रहता है। वो अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाता है तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काल भैरव को शिव की आराधना से मिली थी। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। अगर आप राहु केतु की महादशा से परेशान हैं या फिर ग्रहों की चाल ने आपका जीना मुहाल कर रखा है तो अब डरने की जरूरत नहीं है। बीकानेर में विराजते हैं एक ऐसे बाबा जो नीली छतरी के नीचे दर्शन देते हैं और जिनके दर्शन मात्र से ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। चांदी के वर्क से कीजिए पूजा। बाबा भैरवनाथ होंगे प्रसन्न। कट जाएगी राहु केतु की महादशा। काल सर्प दोष से मिलेगी मुक्ति। ग्रहों की खराब दशा दूर हो। न ऊपर छत और न ही नीचे दरो दीवार, खुले आसमान में विराजते हैं बाबा भैरवनाथ। सुबह की सुनहरी किरणें जब छन कर पड़ती हैं बाबा भैरवनाथ के मुख मंडल पर तो भक्त निहाल हो जाते हैं अपने आराध्य के दर्शन कर। हर आंख में बस जाती है भगवान की मूरत और हर जुबान पर होता है नाम तो बस बाबा का। शिव के इस गण का रूप जितना भव्य है उतना ही चमत्कारी भी। इनके चमत्कार की कहानी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्यों खुले आसमान के नीचे विराजते हैं भैरवनाथ। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर कोडमदेसर गांव में बना है भैरवनाथ का ये मंदिर। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि कई राजा महाराजा और भक्तों ने मंदिर की छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी इसके बारे में सोचा या इस पर काम शुरू किया उसकी मौत हो गई। और आज भी भैरवनाथ के खुले आसमान में विराजने पर रहस्य कायम है। भक्तों का मानना है कि स्वयं भैरवनाथ खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते हैं। अजीब सी शक्ति है जो यहाँ पर बुलाती है और एक बड़ी सुखद अनुभव महसूस करते हैं, सुखद अनुभूति महसूस होती है। और यहाँ पर जो पारंपरिक मंदिर है जिसके ऊपर की मंदिर के ऊपर छत नहीं है, और जिसने भी इस छत को बनाने की कोशिश करी उनकी या तो मृत्यु हुई और या उनको किसी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये एक अजीब सा एक इत्तेफाक है कि मंदिर के ऊपर छत ना होना और लोगों का इतनी श्रद्धा रहना। खुले आसमान में रहकर भैरवनाथ भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई काल सर्प दोष से परेशान हो या फिर राहु केतु की चाल से बंधा, भैरवनाथ की पूजा कर हर दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। जी हाँ, बस 2 दिन की पूजा कर देती है भक्तों को हर दोषों से मुक्त। लेकिन करना होता है उन्हें खास तरीके से प्रसन्न। चांदी के वर्क से होती है भैरव की पूजा और चढ़ाना पड़ता है उन्हें खास प्रसाद। इस भैरव ने बीकानेर के आसपास के लोगों में इतनी गहरी आस्था है कि कठिन से कठिन काम भी इस भैरव के भरोसे यदि किसी ने छोड़ा तो वो पूर्ण हुआ है। बीकानेर संभाग के लोगों की आस्था, और ये अपने आप में यहाँ आने से अपने आप में
मनुष्य को सुकून और शांति मिलती है और आदमी जिस किसी भी मनोकामना को लेके आता है वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अगर भक्ति में शक्ति हो तो भैरव भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। भैरवनाथ की कृपा से किसी के घर संतान की किलकारी गूंज उठती है तो किसी को रोजगार मिल जाता है। कहते हैं कि जादू टोने का कोप भी भैरवनाथ के दर्शन से दूर हो जाता है। तभी यहाँ भक्तों की भारी संख्या घंटों मंत्रोच्चारण कर बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर उन्हें धन्यवाद करना नहीं भूलते। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।